पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों फंक्शन अलग अलग वेरिएबल के फॉर्म पे हैं तो उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं वो प्रोसेस देखते हैं। इस कंडीशन पे जनरली अपन को पी क्यू एस फाइंड करना होता है। पी क्यू मतलब जेड का एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन, क्यू मतलब जेड का सेकंड के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन, एस मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई, है ना। तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वहाँ पे देखना है, इक्वेशन है वहाँ पे देखना है। दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ वाई है। तो अपन को एफ और एक्स जो एफ और जी दोनों को एलिमिनेट करना है। एफ और जी दोनों को एलिमिनेट करना है तो पहले पी को अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल जेड बाई डेल वाई एक्स इक्वल टू वाई एफ डैश एक्स प्लस जी ऑफ वाई हो जाएगा। फिर अपन जेड को फर्स्ट इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल जेड बाई डेल वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जी डैश वाई हो जाएगा। फिर अपन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड कर रहे हैं, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड कर रहे हैं। इस इक्वेशन को अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई हो जाएगा। अब क्या करना है अपन को कंपेयर करके देखना है डेल जेड बाई डेल एक्स के कंडीशन पे। यहाँ पे जी के साथ क्या होना चाहिए था, एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे जी के साथ एक्स नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू पे देखना है एफ एक्स के साथ वाई होना चाहिए, यहाँ पे एक्स के साथ वाई नहीं है तो क्यू को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेकेंड इक्वेशन को एक्स से, थर्ड इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश एक्स। कॉमन निकालेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है, तो और वाई एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई की वैल्यू क्या होती है, जेड होती है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेशन हो गया, है ना। अब सेकेंड फंक्शन है उसी तरीके से, जेड इक्वल टू, समझ आ रहा है, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म पे है। यहाँ पे फिर से देखना दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन को एलिमिनेट करना है। एक फंक्शन वाई का है केवल और एक फंक्शन एक्स का फॉर्म है। तो फिर से जेड को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, जेड को वाई के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई फाइंड करेंगे। तो जेड को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किए, वैल्यू हुआ 2x एफ ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर जी डैश एक्स। फिर जेड को वाई के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर एफ डैश वाई प्लस 2y जी ऑफ एक्स हुआ। फिर डेल जेड बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया 2x एफ डैश वाई प्लस 2y जी डैश एक्स हो गया। फिर से देखना है p के टर्म्स में 2x एफ ऑफ वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसलिए p को x से मल्टीप्लाई करना है। q के टर्म्स में 2 ऑफ वाई है, यहाँ y स्क्वायर इसलिए इस इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना है। p को x से मल्टीप्लाई किए, q को y से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास जो कॉमन टर्म्स मिला 2 टाइम कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स, ये वैल्यू हो गई जेड की। और यहाँ से एक्स वाई एक्स एफ डैश एक्स प्लस वाई स्क्वायर जी वाई जी ऑफ एक्स का फॉर्म है तो ये किसकी वैल्यू होगी तुम्हारे पास, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस बाई 2 की वैल्यू हो गई। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि अगर दो फंक्शन है और दोनों अलग अलग फंक्शन का है, एक एक्स का फंक्शन दूसरा वाई का फंक्शन है तो अपन को पी क्यू एस फाइंड करना है और रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। अब उसी में फोर्थ फॉर्मेट पे अपन जा रहे हैं जहाँ पे दो फंक्शन है लेकिन दोनों एक्स और वाई दोनों का वेरिएबल फंक्शन फॉर्म है, मतलब f1 f2 दो फंक्शन डिफाइंड है, दोनों एक्स और वाई का फंक्शन फॉर्म है। तो उस कंडीशन पे हमेशा p q r s t तीनों फाइंड करना है और अपन को रिलेशन डिफाइन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, जेड को p के एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किए, मतलब p की वैल्यू फाइंड करिए, f1 डैश y प्लस 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किए, -3 f2 डैश y माइनस 3x हो गया। अब z को q के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट किए तो f डैश y प्लस 2x प्लस f2 डैश y माइनस 3x हो गया। अब p q r निकालना है, r मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है तो वैल्यू हो जाएगी 4 f1 डबल डैश y प्लस 2x प्लस 9 f2 डबल डैश y माइनस 3x।
एस फाइंड करना है, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स को अपन को डेल जेड बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2f1 डबल डैश वाई प्लस 2x हो जाएगा -3f2 डबल डैश वाई माइनस 3x हो जाएगा। अब टी फाइंड करना है, मतलब इसको y के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है। f डबल डैश वाई प्लस 2x प्लस f2 डबल डैश वाई माइनस 3x हो जाएगा। रिलेशन देखना r प्लस एस कर लेते हैं अपन, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 कॉमन निकलेगा और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, t के वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, उसी तरीके से समझ आ रहा है ना कि अपन के पास दो फंक्शन हैं, दोनों दो वेरिएबल के फंक्शन है, तो अपन को आर एस टी तीनों फाइंड करना है, पांचों फाइंड करना है। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जेड इक्वल टू एक्स एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स प्लस टी, दोनों फंक्शन हैं एक्स और टी के फॉर्म पे हैं, तो फिर से पी क्यू आर एस टी सब फाइंड करना है। पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ टू डैश। उसी तरीके से टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स एफ वन डैश एक्स प्लस टी प्लस एफ टू डैश एक्स प्लस टी, फिर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर से इसको प्रोडक्ट रूल से ये एफ वन डैश एक्स प्लस टी हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन एफ वन डैश एक्स प्लस टी प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस टी हो जाएगा, यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन एफ टू डबल डैश एक्स प्लस टी हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल टी को एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल होगा। फर्स्ट फंक्शन एफ डबल डैश एक्स प्लस टी प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ वन डैश एक्स प्लस टी प्लस एफ टू डबल डैश एक्स प्लस टी, ये भी मिल जाएगा अपन को। अब अपन को डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर निकालना है, इसको टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस टी प्लस एफ टू डबल डैश एक्स प्लस टी देखना है। फिर क्या करना है अपन को, इसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करनी है, तो कोशिश करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर को अगर ऐड करते हैं तो ये टी के सारे टर्म्स मिल जाते हैं, तो ऐड करने से अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न का कि अगर v इक्वल टू 1/r एफ आर प्लस ए टी प्लस एफ आर माइनस ए टी है, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो फिर से r को ट्रांसफर कर लेते इस फंक्शन के फॉर्म पे हैं, इसमें भी डेल v बाई डेल आर डेल v बाई डेल टी डेल स्क्वायर v बाई डेल आर स्क्वायर डेल स्क्वायर v बाई डेल आर डेल टी और डेल स्क्वायर v बाई डेल टी स्क्वायर फाइंड करना है। तो v इंटू आर किए डेल v बाई डेल आर, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को r के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है, v प्लस आर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1 आर डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं एफ डैश आर प्लस ए टी प्लस एफ डैश आर माइनस ए टी हो गया। फिर से इक्वेशन को अपन टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो आर डेल वी बाई डेल टी हो गया, एक टी का कोफिशिएंट है तो ए एफ डैश आर प्लस ए टी माइनस ए एफ डैश आर माइनस ए टी हो गया। अब क्या करना है, फिर से इस इक्वेशन को सेकंड डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वी का डिफ्रेंशिएशन डेल वी बाई डेल आर हो गया, प्रोडक्ट रूल हुआ आर डेल स्क्वायर वी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस आर का डिफ्रेंशिएशन 1 डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू आर के रिस्पेक्ट में ये दोनों डबल डिफ्रेंशिएशन फॉर्म पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डेल वी बाई डेल आर प्लस आर डेल स्क्वायर वी बाई डेल आर स्क्वायर इक्वल टू डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, आर के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट फंक्शन हो गया डेल वी बाई डेल टी प्लस आर डेल स्क्वायर वी बाई डेल आर डेल टी इक्वल टू ए, इसको आर के रिस्पेक्ट पे करें तो ए एफ डैश आर प्लस ए टी माइनस ए एफ डैश एफ डबल डैश आर माइनस ए टी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको टी के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो आर डेल स्क्वायर वी बाई डेल टी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस ए टी। अब आर को इस तरह कॉमन निकालेंगे, एफ डबल डैश आर प्लस ए टी प्लस एफ डबल डैश आर माइनस ए टी, किसकी वैल्यू है एफ डबल डैश आर प्लस ए टी प्लस एफ डबल डैश आर माइनस ए टी, किसकी वैल्यू है 2 डेल वी बाई डेल आर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा, विच इज़ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। समझ में आ रहा है, जब फंक्शन दोनों वेरिएबल का है तो अपन को पी क्यू आर एस टी सब लेना है और जनरली रिलेशन मिलेगा, है ना, जो क्वेश्चन के फॉर्मेट पे उसके अकॉर्डिंग सेट करके ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।